ब्राह्मणों आदि भगवान शब्द को तिरुकुरल में प्रकट करके और उसे भगवान के रूप में विकृत करके इतिहास को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। वे बुद्ध के समय से इस प्रकार के सिद्ध कार्य करते आ रहे हैं। इस समूह में बुद्ध को नष्ट कर दिया और पिल्लैयार नामक एक मूर्ति बनाई और इस तरह राजनीतिक और सांस्कृतिक लाभ प्राप्त किया। लेकिन अगर यहाँ तमिलनाडु में ऐसा हो सकता है तो ऐसा नहीं होगा। वजह यह है कि यह ब्राह्मण बनिया भीड़ सपने में भी ना आने के लिए चीखती चिल्लाती है एक थ्योरी। हाँ, पिता पेरियार वो फिगर है, द्रविड़ वो थ्योरी है। इस सिद्धांत ने इस तमिल देश में ब्राह्मणों को राजनेता बना दिया। चलिए धागे पर वापस आते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल रवि तिरुवल्लुवर के लिए एक किताब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि तिरुकुरल एक आध्यात्मिक किताब है। अफसोस हमें उसे कुछ डेटा देना पड़ेगा। ये आदि भगवान नहीं है। ये आदि भगवान जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म भी एक ऐसा धर्म है जो वैदिक पुराणों और ब्राह्मणवाद का विरोध करता है। आदि भगवान की मूर्ति अभी भी वर्तमान कल्लकुरिची जिले में आंडीमलाई नामक क्षेत्र में खड़ी है। ये मत भूलो कि इन जैनियों ने तमिल साहित्य के निर्माण में एक अतुलनीय भूमिका निभाई है। अगर हम इस अधिनादर और यहाँ मौजूद अय्यनार जैसे नाटा देवताओं के बीच संबंधों की जांच करें तो ये हमें आशीर्वाद के धर्म की ओर ले जाएगा। इस तरह मदुरै में वज्रनंदी नामक एक समान द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ द्रविड़ संगम शुरू किया गया था। हमने यह कहकर वल्लुवर को एक घेरे में बंद करने की कोशिश नहीं की कि वो किसी तरह का जैन है। ये सब आदि भगवान की व्याख्या है। अब देखते हैं कि ये तिरुकुरल द्रविड़ आंदोलन के जनक पिता पेरियार के माध्यम से इस बेवकूफ रवि की अवधारणा के खिलाफ कैसे हैं। पेरियार के मुख्य सिद्धांतों में से एक ईश्वर को नकारना था। पेरियार का मत है कि सभी बुराइयां ईश्वर के नाम पर की जाती हैं और यदि समाज को सुधारना है तो ईश्वर के प्रति आस्थाओं को तोड़ा जाना चाहिए। पेरियार ने सैदापैथ तिरुवल्लुवर मंडरम में भगवान का उल्लेख इस प्रकार किया है। तमिल की कभी छवि भगवान नहीं रही। वैज्ञानिक ज्ञान ईश्वर की शक्ति को पार कर रहा है। ज्ञान का मूल्य अधिक है और ईश्वर का मूल्य लुप्त हो रहा है। मारियमन को स्वास्थ्य अधिकारियों ने बदनाम किया। तिरुवल्लुवर की जीत सच्चे ज्ञान की जीत है। पेरियार कुरल का हवाला देते हैं जो तिरुवल्लुवर भगवान के नाम पर लोगों को विभाजित करने का उल्लेख करते हैं। ऐसा कोई देश कभी नहीं होगा जिसमें 5वीं पीढ़ी के दुश्मन हो जो जाति, धर्म और देवताओं के आधार पर राजनीति को भ्रष्ट कर रहा है और देश को खराब कर रहे हैं। ऐसा देश जहां ना गुट हो ना बदनामी हो, वो झुंझुलाहट के साथ समझाता है। इसी तरह पेरियार एक अन्य स्थान पर ईश्वर की शक्ति के बारे में बताते हैं। कह जाता है कि नैतिकता की कमी के कारण बारिश नहीं होती है, लेकिन तिरुवल्लुवर ने कहना है कि बारिश नहीं होने से लोगों का मनोबल गिर रहा है। अगर देश में बारिश नहीं हुई तो अकाल पड़ेगा। उन्होंने कहावत का हवाला देते हुए कहा, आकाश शुष्क है और पक्षी उसकी ओर लौटते हैं। अकाल में कैसे अनुशासित होना चाहिए। अन्यत्र पेरियार वल्लुवर के माध्यम से देवताओं के रूप में पूजे जाने वाले देवताओं की शक्ति की व्याख्या करते हैं। लोग उच्च प्रकृति के होते हैं और इसलिए उनकी छवि से देवों का अपमान होता है, इसलिए वो उस रूप में नहीं है। वे केवल चरित्र में देवताओं के समान दृष्ट हैं। पेरियार ऐसे क्षेत्रों की व्याख्या करते हैं जो ईश्वर को नकारते हैं। द्रविड़ आंदोलन के सभी विचारकों ने माना है कि तिरुकुरल वैदिकवाद के खिलाफ पैदा हुआ है। पत्रकार A.M. सामी ने संक्षेप से बताया है कि कुरल आर्य के खिलाफ कैसे है। उनका सारांश इस प्रकार है। आर्य 4 वर्णों की बात करते हैं। कहा जाता है कि कुरल जन्म देगी। आर्य कहते हैं कि वायु धारण करना शूद्र का है। कुरल चाहे कुछ भी काम क्यों न करे, कहा जाता है कि वो एक हल चलाने वाला है। आर्य कहते हैं कि ब्राह्मण को भिक्षा लेनी चाहिए और भोजन करना चाहिए। कुरल का कहना है कि 2 जन्मों में रहने वाले सांस्कारिक व्यक्ति का नाश होगा। आर्य कहता है कि मौत कुछ भी कर सकती है और वल्लुवर कहते हैं कि उन्हें अपनी जान दे देनी चाहिए। वल्लुवर बांझपन के बारे में बात करता है, जब वेद कहता है कि एक निस्संतान महिला किसी के साथ बच्चा पैदा कर सकती है। जुआ आर्य पुराण में होता है। कुरल का कहना है कि जुआ गलत है। वेदों में कहा गया है कि भाड़ पर गायों और घोड़ों को रखा जा सकता है। कुरल नहीं बताते हैं। शास्त्र कहते हैं कि भाग्य कठिन है, प्रयास से दुर्भाग्य को दूर किया जा सकता है, तो प्रयास दर्दनाक है। वेदों में कहा गया है कि नीच वरुण को पक्ष से भी शिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। कहा जाता है कि दिन व्यक्ति भी सुनना सीखकर ऊपर उठ सकता है। इन बयानों के साथ कुरल जिस पुराने तर्क से आर्यों के मत की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से पलट गया है। एलिस जो 1796 में चेन्नई आए थे, तमिल सीखना चाहते थे और कुछ चुनिंदा शिक्षकों के माध्यम से ऐसा किया।
अयोध्यादास के पिता एलिस दुरई को एक तिरुकुरल पुस्तक भेजी। जब एलिस ने इसे पढ़ा था, उन्होंने शिक्षकों से इसे समझाने के लिए कहा और एलिस को तिरुकुरल में बहुत दिलचस्पी हो गई। लेकिन शिक्षकों ने इसे एक अछूत पुस्तक है और तिरुवल्लुवर एक अछूत इंसान था कहा। दूसरे शब्दों में, वे जिस भी तिरुकुरल को स्पर्श करने के लिए एक अनुचित पुस्तक मानते थे, वे आज उसी पुस्तक को निचोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिता पेरियार, जो ये सब पहले से ही जानते थे, तिरुकुरल में बड़े सम्मेलन किए और उस दिन किए जाने वाले काम को इस हद तक शुरू किया कि उसे आम लोगों और तमिल विद्वानों का सम्मान मिला। सेना में राजा के विचारों को क्रियान्वित करने वाले सेनापतियों की तरह दार्शनिक अन्ना, जिन्होंने अपने शासन में पिता पेरियार की सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए हर पल इंतजार किया, और मुतमिल विद्वान डॉक्टर कलिंगर ने तिरुकुरल और तिरुवल्लुवर को उचित सम्मान की मान्यता दी है। यहाँ के आम लोगों से लेकर छात्रों तक वल्लुवर के लिए जाति और धर्म कोई पहचान नहीं है। पाठ्य पुस्तकों में और बस में जहाँ भी आप तिरुकुरल देखते हैं, तमिलनाडु विनम्रता से तिरुकुरल में बदल गया है। जनरल स्टालिन के शासन का द्रविड़ मॉडल आज उन गतिविधियों को बनाए हुए हैं, लेकिन इन बेवकूफ़ भीड़ जो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती है, आज तिरुकुरल और तिरुवल्लुवर को अपने ही लोगों के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, आपने इतिहास को तब तक विकृत किया है जब तक कि द्रविड़ आंदोलन यहाँ जड़ नहीं लेता नींव हिलाने के लिए, क्योंकि पेरियार द्रविड़ यहाँ एक सामाजिक सामान्य दृष्टिकोण है। धन्यवाद।